हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहां हमने देखा था कि यूहाओ आइस ग्रास से फ्यूज हो रहा था, जिसे देखकर वहां के सभी प्लांट टाइप सल्बी आइस ग्रास से थोड़ा सा जेलस भी हो गए थे, क्योंकि उसने यहाव के साथ फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया था। और वह पूरी तरीके से चेंज भी हो गई थी, और एक तरीके से कहा जाए तो वह पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुकी थी, और इसी के साथ वह एक प्लांट टाइप सोल बस्ट होकर भी इंसानी दुनिया में जा सकी थी। और उससे भी बढ़कर आइस ग्रास फ्यूचर में गॉड बन सकती थी और वह हमेशा जिंदा रह सकती थी। और अगर बात किया जाए तो किसी वजह से यहाँ मर भी जाता है तो आइस ग्रास अपने आप को जिंदा कर सकती थी। फिर हमें यहाँ को दिखाया जाता है जिसने भी गेस कर लिया था कि उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट अभी आखिर क्या सोच रहे होंगे। और गाइस, अगर बात किया जाए तो आइस ग्रास यहाँ की स्पिरिचुअल सी के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर थी, और स्पिरिचुअल सी में वो स्काई ड्रीम से भी ज्यादा ही कमजोर थी। लेकिन फिर भी उसके पास एक एडवांटेज था कि अगर ये यहाँ पे मरता भी है तो भी वह नहीं मर सकती थी, क्योंकि वो प्लांट टाइप सोल बीस्ट होने की वजह से वह अपने आप को दोबारा से जिंदा कर सकती थी। और गाय सन से सेटिंग फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद यूहाओ बीबी को कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं आपके साथ तान सेक्ट में नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ की इस बात को सुनकर बीबी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, और वह एक स्माइल के साथ कहता है, तुम अब यहाँ से डोंगर से मिलने के लिए जा रहे हो ना। तो यहाँ भी नोट करते हुए कहता है, आपने सही गैस किया है, और अब काफी लंबे टाइम भी हो गया है, और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वह अभी कैसी होगी। और मैंने अभी यहाँ की सभी कामों को खत्म कर लिया है जो भी मुझे खत्म करना चाहिए था, इसीलिए अभी मैं उसे देखने के लिए क्लियर स्काई सेक में जा रहा हूँ। और जब आप तंग सेक्ट में लौट जाएंगे तो आप स्पिरिट टावर यानी स्पिरिट पकौड़ा में जा सकते हैं। आप वहां पे जाकर बीजी से बात कर सकते हैं, क्योंकि बीजी एक अच्छी सोल बीस्ट है और शायद वह आपको ब्लू सिल्वर एम्पर ढूंढने के लिए मदद भी कर सकती है। और जब मैं डोंगर से मिलूंगा तो मैं स्टार लो एम्पायर और सन मून एम्पायर के बॉर्डर में चले जाऊंगा, और सेम टाइम में मैं वहीं पे टीचर तांगा को भने की कोशिश करूंगा, और अगर पॉसिबल रहा तो मैं टीचर टांगिया को बचाने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ की इस बात को सुनकर बीबी एक डीप ब्रेथ को लेता है और वह यहाँ को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम सच में मेरे अच्छे भाई होए, इसलिए तुम्हें टंगसेक के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यक हो तो तुम हमें लेटर भेज सकते हो, हम कुछ भी हो तुम्हें जरूर मदद करेंगे। यह कहने के साथ ही वो दोनों फिगर्स वहां से सेपरेट होते हैं, और वो दोनों सेपरेट होने के बाद यूहाओ अपने मन में सोचता है, फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ डूअर, क्या तुम अभी जाग गई हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये कहने के साथ ही यहाँ काफी तेजी में क्लियर स्काई सेट की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ क्लियर स्काई सेट के तरफ जाते हुए यही सोच रहा था कि डूंगर अभी डीप स्लीप से जाग गई होगी, और शायद से वो क्लियर स्काई सेट के अंदर मेरा ही इंतजार कर रही होगी। और गाइस, वैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ आपको पता था शायद डोंगर अभी भी नहीं जागी होगी, क्योंकि यहाँ को इस बारे में डाउट था कि अगर डोंगर जाग गई होती तो वह शरक एकेडमी में यूहाओ से मिलने के लिए आ सकती थी। इसलिए यहाँ पूरी तरीके से शय था कि डोंगर अभी नहीं जागी होगी, लेकिन फिर भी यूहाओ अभी यही उम्मीद कर रहा था डोंगर अभी जाग गई हो और क्लियर स्काई सेट के 2 सेक्ट लीडर ने उसे यूहाओ से मिलने के लिए मना करा हो। और जब यूहाओ क्लियर स्काई सेक की तरफ जा रहा था तो ये कुछ ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहा था। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था यह कितना ही ज्यादा स्ट्रांग और है, लेकिन अभी भी यूहाओ के पास एक कमजोरी था, और वह कमजोर स्पोर्ट और कोई नहीं बल्कि डोंगरी थी। और गाइस, फिर जब हम यूहाओ को देखते हैं तो जब यूहाओ क्लियर स्काई सेट के नजदीक बढ़ते ही जाता है तो उसके दिल भी काफी जोरों से धड़कने लगता है, और इस टाइम में यूहाओ यही प्रार्थना कर रहा था कि डूंगर अभी जाग गई हो और डूंगर हमेशा यूहाओ के ही आसपास रहे। इसके अलावा यूहाओ को किसी भी चीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था, और अभी के लिए यूहाओ का यही ही प्लान था कि अगर डोंगर नहीं जागी हुई है तो यहाँ क्लियर स्काई सेट से डोंगर को देखे बिना नहीं जाने वाला था, और वह डोंगर को देखे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था अगर क्लियर स्काई सेक्ट के 2 सेक्ट लीडर यूहाओ को क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जाने से मना करता है।
या वो लोग युहाओं को क्लियर स्काई सेक्ट से घर जाने के लिए फोर्स करते भी हैं, तो भी यहाँ इतना आसानी के साथ में वो लोग सेरेक एकेडमी में लौटने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ कम से कम डोंगर को एक ही बार सही, लेकिन वह डोंगर को देखना चाहता था। यहाँ तो ये बातें सोचते हुए क्लियर स्काई सेक में पहुंच गया था, और इसी के साथ क्लियर स्काई सेक से भी एक काफी लाउड आवाज सुनाई देती है, जो काफी गुस्से में कहता है, आखिर कौन है जिसने क्लियर स्काई सेक के अंदर आने की हिम्मत की। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, मैं हुआ युहाओ हूँ और मैं यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ। हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो उसी आवाज को कहता है, प्लीज तुम लोग मुझे अंदर जाने की परमिशन दो। युहाओ की इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए वह आवाज साइलेंट हो गया था। फिर वह आवाज कुछ देर के बाद कहता है, क्लियर स्काई सेट तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं करता है, तुम क्लियर स्काई सेट के अंदर एंटर कर नहीं सकते हो, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। उस आवाज की इस बात को सुनकर यह कहता है, मैं डोंगर से मिलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डोंगर से मिलकर ही यहाँ से चले जाऊंगा। ये कहने के साथ ही यहाँ वो अपने सिर को ऊपर उठाता है और इसके साथ उसकी आंखें पर्पल गोल्ड कलर में चेंज होने लगा था। और यह चीज देखने में ऐसा था जैसे कि युहाओबी की आंखें में काउंटलेस स्टार चमक रही हो। और गाइस, युहाओ की यह करने की वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल पावर सभी तरफ फैलने लगता है, और इसी के साथ युहाओ की बॉडी के अंदर से काफी ठंडा एयर कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगा था। और गाइस, युहाओ अपने अभी के स्पिरिचुअल पावर को देखकर वो स्टार एंड आइज मिस्टीरियस आइस ग्रास को शुक्रिया करता है, क्योंकि इस बात से तो युहाओ भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा ही बढ़ गई है। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि आइस ग्रास ने युहाओ को 4 साल स्किल दिया था, जहां पर 2 साल स्किल सलब का था, जबकि उसके दूसरी 2 सल स्किल उसके सल रिंग से था। और वाइलो की यहाँ की इस पावर को देखकर पहले वाले आवाज काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाता है, जबकि इसी के साथ क्लियर स्काई सेट के काफी सारे डिसाइल आकर युहाओ के रास्ते को ब्लॉक करने लगे थे, और वह लोग युहाओ के साथ अनफ्रेंडली दिखाई दे रहे थे। फिर युहाओ अपने स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करने के लिए बंद करता है और वह शांत होकर कहता है, दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर आने की और कोई भी दूसरी इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। युहाओ की इस बातों को सुनकर एक मिडिल एज मैन जो कि देखने में 30 सालों के थे, वो युहाओ को कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले भी तुम्हें ये कह चुका हूँ कि तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो। इस क्लियर स्काई सेट में तुम एंटर नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हें इस सेट में एंटर करने की परमिशन है। उस मिडिल एज मैन की इस बात को सुनकर युहाओ सडन गुस्सा हो जाता है और वह काफी गुस्से में उसी मिडिल एज मैन को देखते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए ही आया हूँ, मुझे सिर्फ डोंगर को ही देखना है। युहाओ की इस बात को सुनकर वह मिडिल एज मैन युहाओ को घूरने लगता है, और इसी के साथ उसकी बड़ी से एक स्ट्रेंजरा रिलीज हो गई थी, और इसी के साथ उसकी 8 सल रिंग बाहर निकलने लगता है, और यह मिडिल एज मैन सलसेज था। फिर वह मिडिल एज मैन युहाओ के तरफ प्रेशर रिलीज करती हुए कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही उसके साथ आया हुआ सभी लोग एक हैमर को बाहर निकालते हैं, और अगर बात किया जाए तो इस हैमर को क्लियर स्काई हैमर यानी हाउकियन हैमर के नाम से जाना जाता था, और पिछली बार डोंगर ने भी काफी सारे टाइम हाथीन हैमर को यूज करी है। वैसे अगर बात किया जाए तो डोंगर ज्यादातर हाथीन हैमर को यूज नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से यहाँ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि पूरे कंटिनेंट्स के नंबर और मार्शल सोल आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और भाई लोग, जब युहाओ उन लोगों के हैमर से निकला हुआ ऑरा को सेंस करता है तो युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है। फिर वही मिडिल एज मैन एक और बार कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मना करते हो तो हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें नहीं समझाया था। तो युहाओ भी उसी मिडिल एज मैन को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उससे मिलने के बाद ही यहाँ से चले जाऊंगा, मैं उससे मिले बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को प्यार से बता रहा हूँ कि तुम सभी लोग मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, तुम लोग मुझे गुस्सा होने के लिए मजबूर मत करो। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ को ये पता नहीं था कि इन लोगों ने युहाओ के रास्ता को अपनी मर्जी से ब्लॉक किया है या नहीं, और ना ही उसे ये पता था कि 2 सेक्ट लीडर ने युहाओ को यहाँ पर आने के लिए मना करा है।
लेकिन फिर भी युहाओ को इतना तो अंदाजा हो गया था कि डोंगर की कंडीशन अभी सही नहीं है। और भाई लोग, जैसे ही युहाओ डोंगर के बारे में सोचने लगता है तो इसी के साथ युहाओ भी इमोशन होने लगा था भी, और इसी वजह से युहाओ सभी को डराने के लिए अपने सारी सल रिंग को रिलीज करता है। और वहां पर युहाओ की सल रिंग की कलर को देखकर उन लोगों की एक्सप्रेशन चेंज होने लगा था, क्योंकि युहाओ के इन साउल रिंग के कलर काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की इन सल रिंग किसी भी नॉर्मल सल मास्टर के पास नहीं होता था। और फिर युहाओ दोबारा से कहता है, प्लीज तुम लोग मुझे रास्ता दो। युहाओ की इस बात को सुनकर वह मिडिल एज मैन भी अपने हैमर को बाहर निकालता है और वह अपने हैमर को ऊपर उठाकर अटैक करने के लिए कह देता है। और देखते ही देखते उसकी हैमर काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और इसके साथ वो उसी हैमर से युहाओ की तरफ काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ युहाओ बिना घबराए हुए अपने फिस्ट को ही यूज करता है उतना खतरनाक हैमर को ब्लॉक करने के लिए। और गाइस, देखते ही देखते वह हैमर और यहाँ की फिस्ट काफी खतरनाक तरीके से टकराता है और इसी के साथ पूरे क्लियर स्काई सेक में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो लोग यू की तरफ बढ़ रहे थे वह लोग सडन वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से उन लोगों को भी इफेक्ट हुआ था। फिर युहाओ उन लोगों को गुस्से में देखने लगता है, जिसे देखकर उन क्लियर स्काई सेट के डिसाइल काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और वह लोग काफी हैरानी से कहते हैं, आखिर इसकी पावर इतना ज्यादा कैसे हो गया है? इसने तो सिर्फ अपने फिस्ट का ही यूज किया था उतना खतरनाक हैमर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन तब भी उसने इस हैमर की अटैक को ब्लॉक कर दिया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये कोई सच में इंसान भी है? और गाइस, इस टाइम में युहाओ की राइट हैंड से जेड ग्रीन कलर की गोल्डन क्लॉ अपीयर हुआ था। और अगर बात किया जाए तो 20 घड़ी टीएन के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को मारना युहाओ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे तो इन लोगों के पास हाथन हैमर यानी पूरे नंबर 1 मार्शल सोल था, लेकिन फिर भी इस हैमर के इतना सही पावर से युहाओ को हराना नामुमकिन था। और गाइस, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे युहाओ ने 80 लेवल के पावर हाउस को हरा दिया था। और तो और वो मिडिल एज मैन क्लियर इसका सेक्ट से भी बिलोंग करता था। और उस बंदे को ऐसे हारता देख हमें एक काफी खतरनाक आवाज सुनने को मिलता है और वह काफी खतरनाक तरीके से युहाओ को कहता है, आखिर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर आकर हमारे ही डिसाइल्स को मारने की? और उस बंदे की यह कहने के साथ ही सभी तरफ फॉग फैलने लगा था। और गाइस, वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई करने वाला नहीं था और ना ही वह यहाँ पर लड़ाई करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये लोग डोंगर और युहाओ के बीच में आ गए थे, इसीलिए युहाओ को मजबूरी में आकर इन लोगों से लड़ाई करना पड़ा। और फिर युहाओ जब इस फॉग को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान होता है और वह इस फॉग को मिटाने के लिए अपने डोमेन को रिलीज करने लगता है, जबकि वह काफी खतरनाक आवाज वाले बंदा युहाओ के इस डोमेन को तुरंत ही मिटा देता है और कुछ ही टाइम में वह अपने रियल बॉडी को सभी के सामने रिवील करता है। और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि क्लियर ई सेक्ट के सेकंड से एक लीडर टाइटन होता है, जो कि आने के साथ ही युहाओ को काफी गुस्से में देखने लगा था और वहां पर टाइटन को देखकर यहाँ खुश होकर उसके सामने जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अंकल टाइटन, आप कैसे हो? तो टाइटन भी काफी गुस्से में जवाब देते हुए कहता है, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं तुम्हारे कोई भी अंकल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसा नेफ्यू है। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो मैं तुम्हें डोंगर से मिलने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। उसके इस बात को सुनकर युहाओ धीमी आवाज में कहता है, अंकल टाइटन, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो टाइटन भी जवाब देते हुए कहता है, ये मेरा मर्जी है। टाइटन के इस बात को सुनकर युहाओ धीमे आवाज में कहता है, अंकल टाइटन, अभी डोंगर कैसी है और क्या डोंगर जाग चुकी है? तो टाइटन कोल्ड वॉइस में कहता है, इस चीज से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है कि वह जाग गई है या नहीं, जबकि तुम उसे प्रोटेक्ट भी कर नहीं सकते, तो तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ सकते हो? आखिर तुम इस चेहरे को हमें दोबारा से कैसे दिखा सकते हो? टाइटन की इस बात को सुनकर युहाओ एक बारी क्लियर स्काई सेक के अंदर जाने की गेट को देखता है, जो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ यह बात जानता था कि वह टाइटन की परमिशन के बिना वह क्लियर स्काई सेक के अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि युहाओ ने एक बारी पहले ही टाइटन के पावर को एक्सपीरियंस कर चुका था और टाइटन इस टाइम में ट्रांसजेंडर दोलो था और उसके पास काफी खतरनाक सपरे वाली एबिलिटीज थी, जिसके वजह से वह युहाओ को ईजिली हरा सकता था। वैसे भी युहाओ यहाँ पर लड़ाई करने
करने के लिए नहीं आया था, वह तो सिर्फ यहाँ पर एक बारी डूंगर को देखने के लिए ही आया था। इसीलिए युहाओ उदास होते हुए कहता है, अंकल टाइटन ये मेरा ही गलती है, अंकल टाइटन ये मेरा ही गलती है, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे एक बारी डोंगर को देखने के लिए परमिशन दे दिए। ये कहने के साथ ही युहाओ वहीं जमीन में घुटने टेक कर बैठता है, जिसे देखकर टाइटन की एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। फिर वह युहाओ को कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? तुम तो सच में बेकार होते ही जा रहे हो और देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा हरकत करके डोंगर से मिलने की डिमांड करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा? तो भी सडन सिर को ऊपर उठाते हुए कहता है, अंकल टाइटन तुम मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि आप मुझे डूंगर से मिलने के लिए परमिशन दे देंगे? युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन क्लियर्स का सेक के अंदर जाते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, लेकिन यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं यह मान लूंगा कि अब तुम डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल हो गए हो और मैं तुम्हें डोंगर से मिलने के लिए भी परमिशन दे दूंगा। यह कहने के साथ ही वह वहां से गायब होने ही लगा था, लेकिन तभी युहाओ उसे वहां पर रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर टाइटन पीछे मुड़कर कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो और क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तो युहाओ भी मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी बीच की पावर लेवल की गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा है और मैं आपको कभी भी हरा नहीं पाऊंगी। युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन गुस्से में कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी जगह पता है, अब जल्दी करो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकालूं। हगा वह तो ये बात कह रहा था कि तभी युहाओ की आंखें चमकने लगता है और यहाँ के पीछे से काफी बड़ा आई ऑफ डेस्टिनी की फिगर अपीयर होती है। फिर यहाँ एक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मैं आपसे हारता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे एक बारी को तो करना ही है। मुझे भी ये बात जानना है कि मैं आपसे कितना ज्यादा पीछे हूँ। और गाइस, ये कहने के साथ ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।